सबको अधिकार अपने जीवन जीने का है कि बीजेपी तय करेगी सबके बारे में। कौन कहाँ घूम रहा है, कौन कहाँ घर में तंग झांक करता रहता है। ये लोग बीजेपी से भी ज्यादा हिस्ट्री सीटर किसी के पास है क्या? नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध दिया और इस बार उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को ताक झाक करने की आदत है और तेजस्वी यादव के समर्थन में खड़े हो चुके हैं पप्पू यादव। आपको याद ही होगा, ये वही पप्पू यादव है जिनके लिए तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव के दौरान ये कह दिया था, या तो आप हमें वोट दीजिए या तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, लेकिन किसी तीसरे को वोट नहीं दीजिए। अब इन दोनों के रिश्ते काफी बेहतर हो गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा किस तरीके से दोनों की जुगलबंदी की वजह से कहीं ना कहीं कुछ तो असर हुआ ही है। इसके साथ आपको बता दें कि आज पप्पू यादव से सवाल किया गया और जब सवाल किया गया तो पप्पू यादव भारतीय जनता पार्टी पर भड़क गए। क्या कुछ कहते नजर आए हैं पप्पू यादव, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। ये सबको अधिकार अपने जीवन जीने का है कि बीजेपी तय करेगी सबके बारे में। बीजेपी का जो कैरेक्टर है, पहले जो बीजेपी के बारे में बोला है लूट का अड्डा, अजीत पवार जी वो जवाब देना कि बीएमसी लूट का अड्डा, पैसे कमाने का हथियार है। बीजेपी पे भी आरोप लगा है। बीजेपी पे ही तो आरोप लगाया, तो पहले वो जवाब दे। कौन कहाँ घूम रहा है, कौन कहाँ घर में तंग झांक करता रहता है। ये लोग हिस्ट्री सीटर के साथ घूम रहे हैं, रमीज के साथ घूम रहे हैं। अच्छा, हमको एक बात नहीं समझ में आता है, बीजेपी से भी ज्यादा हिस्ट्री सीटर किसी के पास है क्या? जितना एमएलए एमपी अभी बने हैं, इससे बड़का हिस्ट्री सीटर भी है क्या? उन्हीं के बदौलत तो सरकार है बीजेपी की यहाँ पर। सर, टीएमसी सांसद अभिषेक, तो सुना आपने क्या कुछ कहा। पप्पू यादव ने सीधे तौर पे कह रहे हैं कि ताक झाक करने की आदत हो चुकी है एनडीए की। इनको पता ही नहीं है कि आखिरकार क्या करना है। हमने इन्हें 3 महीने का समय दिया है कि आपने जो जो वादे किए हैं वो वादे आप पूरे कीजिए, नहीं तो हम लोग रास्तों पे भी उतरेंगे और सीधे तौर पे अपने मुद्दों के साथ आपसे सवाल भी करेंगे। पप्पू यादव के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में और क्या कुछ होता है, सबकी नजर इस पे बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।